हमारे देश में बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनकी कहे हुए दोहे चौपाइयाँ जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं और बड़ा ही सार्थक अर्थ रखती हैं, जिन्हें हम सुनते हैं और भूल जाते हैं या सुना भी होगा या उस पर ध्यान नहीं देते। हमारे रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी की क्या एक दोहा बहुत ही सुंदर है, जो हमें जीवन में मोटिवेट करता है और जीवन में आगे बढ़ने की हिम्मत देता है और सफलता की ओर ले जाने का एक इशारा भी करता है। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की ने ये दोहा जो चौपाई कही थी, मैंने बचपन में सुनी थी और जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते अनुभव करते करते उसकी सार्थकता को समझा, जो मैं आप इसके गूढ़ अर्थ को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अतिशय रगड़ करे जो कोई, इसका मतलब है अनल प्रगट चंदन ते होई, कि चंदन की लकड़ी जिसको रगड़ने से भी अग्नि, अनल जो है अग्नि, उसको भी पैदा किया जा सकता है। यानी अपनी मेहनत और संघर्ष से बड़ी सफलता को भी प्राप्त किया जा सकता है। तुलसीदास जी ने ये दोहा जो कहा है उसको हमने कई बार सुना होगा, कई बार पढ़ा होगा। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। जीवन में हमारे सामने बहुत से उदाहरण हैं, अब्दुल कलाम, सचिन तेंदुलकर और ये बहुत से बड़े बड़े जो आज एक युग पुरुष के तरीके से हमारे सामने हैं। इनके जीवन में जो भी सफलता मिली है वो सब उनके श्रम से मिली है। हम कभी कभी इस भाग्य को भरोसे ये छोड़ देते हैं कि हमारे भाग्य में ये होगा तो ये हमें मिलेगा, लेकिन सचिन तेंदुलकर की जो मेहनत और जो दृढ़ता और जो शक्ति है, उससे आज देखिए देश के सर्व शक्तिमान बल्लेबाज की गिनती में आज भी मौजूद हैं और उनको सराहा जाता है। अब्दुल कलाम आज़ाद कितने साधारण परिवार से थे और उन्होंने कभी भी ये नहीं समझा कि मैं आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर हूँ, मैं भविष्य में कैसे पढ़ाई करूँगा, कैसे बड़ा बनूँगा, कुछ कैसे करूँगा, लेकिन उन्होंने अपने श्रम से अपने को इस परिस्थितियों में ढालते गए और आज वो देश के बहुत बड़े महान वैज्ञानिक माने गए और आगे चलकर को उनको देश का राष्ट्रपति भी बनाया गया। ये सब बातें मैं आपको ये इसलिए सुनाना चाह रहा हूँ कि ये हम ये समझते हैं कि क्योंकि सफलता का राज ही श्रम है, हम जितना अधिक श्रम करेंगे या जितना ही सही दिशा में सही मेहनत करेंगे और सही सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, सफलता तो निश्चित ही है। लेकिन असफलता से डर करके रुक जाना, ये समझना ये तो मेरे भाग्य में नहीं है, ये सोचना ही गलत है। हमारे देश के सामने देश की बहुत बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के धीरूभाई अंबानी बहुत ही साधारण परिवार से थे। उनके पिता एक स्कूल टीचर थे और धीरूभाई अंबानी का सपना लेकिन बहुत बड़ा था। वो विदेश भी में गए और एक पेट्रोल पंप की भी नौकरी की, लेकिन आज उनकी मेहनत, उनकी कोशिशों से आज वो देश के बहुत बड़े ऑयल कंपनी के मालिक बने। ऑयल कंपनी ही बना डाली उन्होंने, लेकिन कभी उन्होंने स्वप्नों में भी नहीं सोचा होगा कि मैं आज एक पेट्रोल पंप पर नौकरी कर रहा हूँ, कल मैं इस देश का सबसे बड़ा तेल प्रोड्यूसर बनूंगा और इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचूंगा। ये सब उनके श्रम का ही नतीजा है। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसको ज़रूर सुनें और इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। भविष्य में आपको बहुत से ऐसे ही अपने महान पुरुषों के लिखे हुए कथन को मैं आपके सामने रखूँगा और वो आपको जीवन में बढ़ने के लिए बहुत ही प्रेरित करेगी। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई।